अगर आपने रेलवे के काउंटर से जाके एक वेटिंग वाली टिकट को बुक कराया था, अगर चार्ट भी बनने के बाद वो कंफर्म नहीं हो पाती है, तो ऐसी कंडीशन में जब उसको आप कैंसिल कराएंगे तो रेलवे आपको कितना पैसा रिफंड करेगी। जब आपको रेलवे रिफंड करेगी तो यहाँ पे कौन सी क्लास के लिए कितने चार्जेस डिडक्ट होंगे, ये सारी बातों को बिल्कुल डिटेल में बताने वाला है। और इसके साथ ही दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर रेलवे का काउंटर बंद होता है तो ऐसी कंडीशन में आप अपने उस काउंटर की वेटिंग की टिकट को कैंसिल कैसे कराएंगे, और क्या आप उसी रेलवे के काउंटर पर जाके कैंसिलेशन करा सकते हैं जहां से आपने बुक कराया था, या फिर किसी भी दूसरे रेलवे काउंटर से भी कैंसिलेशन हो सकता है। बेसिकली काउंटर के वेटिंग टिकट से रिलेटेड आपका हर डाउट इसी सिंगल वीडियो में क्लियर होने वाला है। बस इस वीडियो को अंत तक देखते जाइएगा। और इस चैनल पे कोई भी लाइक सब्सक्राइब जैसा ड्रामा नहीं मचता है। वीडियो यहीं से शुरू है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कैंसिलेशन के रूल को समझ लेते हैं, इसके बाद आगे कैंसिलेशन चार्ज की बात की जाएगी। तो यहाँ पे आप अपनी ट्रेन की डिपार्चर टाइमिंग के 30 मिनट पहले तक अपने उस काउंटर की वेटिंग की टिकट को कैंसिल करा सकते हैं। यानी कि आपकी स्टेशन पे जो भी आपकी ट्रेन के आने की टाइमिंग होगी, एग्जैक्ट उस टाइम के 30 मिनट पहले तक ही अपने उस काउंटर की वेटिंग की टिकट को आप कैंसिल करा सकते हैं। अगर आप 30 मिनट के बाद आएंगे कैंसिल कराने, या फिर ट्रेन के जाने के बाद आएंगे कैंसिल कराने, तो रेलवे उसको कैंसिल नहीं करेगी, ना ही आपका पैसा आपको रेलवे रिफंड प्रोसेस करेगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इंडिया में किसी भी रेलवे के काउंटर पे जाके अपने उस काउंटर की वेटिंग वाली टिकट को कैंसिल करा सकते हैं। ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाई गई है कि आपने जहां से बुक कराया था वो वहीं पे जाके कैंसिल होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं पे जाइए, कहीं पे कैंसिल कराइए। लेकिन जो आपको मैंने टाइम लिमिट बताई है कि आपकी ट्रेन की टाइमिंग के 30 मिनट पहले तक ही आप कैंसिलेशन करा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि अगर रात के तो टाइम में और रेलवे का जो काउंटर होता है वो बंद होता है। अब मान लीजिए कि किसी की ट्रेन मान लेते हैं कि रात को 3 बजे है। अब 3 बजे के आधे घंटे पहले यानी 2:30 बजे तक अगर कोई आया कैंसिल कर रहे हैं, तो अपनी टिकट को कैंसिल कैसे कराएगा? रेलवे का तो जो काउंटर है वो बंद होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर रेलवे का काउंटर बंद है तो आपको अपने उस काउंटर की वेटिंग वाली टिकट को ऑनलाइन कैंसिल करना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको अपने उस काउंटर की वेटिंग वाली टिकट को पहले ऑनलाइन ही कैंसिल कर लेना है, और उसके बाद जब भी आपका सुबह में काउंटर खुलता है रेलवे का, तब आप जाकर रिफंड ले सकते हैं। लेकिन जो कैंसिलेशन का प्रोसेस है ट्रेन के आधे घंटे के पहले ही हो जाना चाहिए। उसके बाद आप कैंसिलेशन वगैरह कराएं तो कोई मतलब नहीं है। अब ऑनलाइन कैसे कैंसिल करते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो पूरा मैंने डिटेल में एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में उस वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अब बात हम लोग करते हैं कि जब आप कैंसिलेशन कराएंगे तो आपको रेलवे कितना पैसा रिफंड करेगी, या फिर कितने चार्जेस कह लीजिए रेलवे लगाएगी। तो अगर आपने कोई भी एक स्लीपर की क्लास की वेटिंग वाली टिकट को कैंसिल कराया तो रेलवे आपके ऊपर 60 रुपीज पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज लगाएगी, और उसके बाद आपका जो भी पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो चार्ज है पर पैसेंजर के हिसाब से, यानी कि अगर आपकी एक पीएनआर पे 4 लोग का टिकट होगा तो चारों लोगों से 60-60 रुपये का जो चार्ज है वो लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई भी एक एसी की क्लास की अपनी वेटिंग वाली टिकट को कैंसिल कराया, जैसे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी या फिर चेयर कार, अगर आपने कोई भी एक एसी क्लास की वेटिंग वाली टिकट को कैंसिल कराया तो रेलवे आपके ऊपर 60 रुपीज प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज लगा के आपका जो भी बचा हुआ पैसा आपको रिफंड कर देगी। यहाँ पे भी जो चार्ज है वो पर पैसेंजर वाला ही है। तो दोस्तों यही था टोटल सिनेरियो आपके काउंटर के वेटिंग टिकट के कैंसिलेशन चार्जेस, कैंसिलेशन टाइमिंग और अदर रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपसे मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।